मैंने आज इतने चक्कर काटे और इतना वर्कआउट किया है ना आज हर एक चीज़ करते करते कि आप हल्दी देख सकते हैं कि उसको कैसे स्प्राउट्स आए हुए हैं ना। वैसे स्प्राउट्स आने के लिए आप लोग भी एक चीज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ पानी स्प्रे करी हूँ ताकि जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, ताकि वो हल्दी अच्छे से उसमें ग्रो हो पाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा कूल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं लगाने वाली हूँ थोड़े नए प्लांट्स। तो आज आप लोगों को मेरे साथ में देखने मिलेगा थोड़ी बहुत गार्डनिंग, मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, थोड़ा मेरा पीसफुल डे कैसे जाता है, और उसके साथ साथ में मेरी बहुत सारी बकबक। चलिए देखते हैं। तो मुझे एक मिलीपीड दिखा जो वैसे तो काफ़ी क्रीपी दिखता है, बट उसकी बॉडी ऐसे मूव होते हुए देख के ना बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग भी लगता है। नीचे एक्चुअली इसीलिए आई थी बिकॉज मुझे एक्चुअली घर पे हल्दी ला के रखी थी हम लोगों ने, उसको स्प्राउट्स आ गए थे, तो पापा बहुत टाइम से उसका पेड़ लगाने के लिए बोल रहे थे, बट हमारे पास घर पे कोई भी पॉट्स थे नहीं, तो इसीलिए मैं नीचे पॉट लेने के लिए आई थी। बट ये जो दुकान है इसमें जो अंकल बैठते हैं वो एक्चुअली खाना खाने के लिए गए हुए थे, और मुझे भी पता नहीं कि वो कब तक वापस आएंगे। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि क्योंकि अभी वो अंकल तो है नहीं, तो मैं ऊपर जाने के बाद में ऑनलाइन ही जेप्टो या स्विगी वगैरह से कहीं से तो जो पॉट्स है वो मंगवा दूँगी। अभी पता नहीं, देखती हूँ मैं मिलेगा या नहीं, बट अगर मिल जाएगा तो वही मंगवा लूँगी। और मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा कि मेरा ये एक अमेज़ॉन का पार्सल आया हुआ है। मैंने एक्चुअली मेरे लिए ये फ़ोम रोलर मंगवाया था, बिकॉज़ मैं आजकल वर्कआउट वगैरह करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह में भी देखा हुआ है और बहुत लोगों से भी सुना है कि फ़ोम रोलर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज़ वो हमारी इंजरीज़ में से हमें बचा सकता है, वो मसल स्टिफनेस में हेल्प करता है, बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। आजा, कम 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 आजा। वैसे ये जो फ़ोम रोलर है इसको यूज़ कैसे करना है ये तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। इन लोगों ने उसके साथ में एक स्लिप दी हुई है एक्चुअली, जिसमें उन लोगों ने बताया हुआ है कि आप कौन से एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जो फर्स्ट वाला है सबसे पहले वो ही एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। मुझे वैसे सच बोलूँ तो ट्राई करने से पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी चीज़ है, वैसे मैंने लोगों को वीडियोज़ में भी करते हुए देखा हुआ है तो हो जाएगा मुझसे ईजीली। बट जब मैंने एक्चुअली ये करना शुरू किया ना तब मुझे समझ में आया कि जितना इजी दिखता है उतना इजी एक्चुअली है नहीं। मतलब मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी ये भी करते करते, मज़ा तो आ ही रहा था ऑब्वियसली, बट फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा और ट्राई करके फिगर आउट करने की कोशिश की कि इसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपना जो पूरा बॉडी है उसको उठाना पड़ेगा और फिर ये फोम रोलर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मुझे एक्चुअली जो इफ़ेक्ट दिखना चाहिए ना वो दिखना शुरू होगा। तो मैंने वैसे ट्राई करके देखा, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट है ये करना भी, जितना ईजी दिखता है उतना है नहीं है। अब मैंने ये मंगवा तो लिया है, अब देखते हैं कितना एक्चुअली यूज़ करूँगी। और वैसे भी मुझे ऐसी बचकान चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, तो कोई ना कोई वे में तो मैं इसको वैसे भी यूज़ कर ही लूँगी, तो वेस्ट तो नहीं जाने वाला है वो। तो अभी एक्चुअली हम लगाने वाले हैं हल्दी का पेड़, बिकॉज डैड ने हल्दी ला के रखी थी जिसको अभी स्प्राउट्स आ गए हैं, तो अभी वो जो हल्दी का पेड़ है वो हम लगाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। वैसे मैंने आज से पहले कभी भी कोई भी प्लांट्स ऐसे कभी खुद से प्लांट नहीं किए हुए हैं, तो ये मेरे लिए भी एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही होने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो हल्दी है इसको स्प्राउट्स आ गए हैं, तो इसको अभी सिर्फ इतना ही है कि मैंने ये जो पॉट्स जेप्टो से मंगवाए थे उसमें मुझे मिट्टी डालनी होगी और उसके अंदर ये जो हल्दी आपने देखी अभी वो उसके अंदर डाल देनी है ताकि वो ग्रो हो पाए उसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक आम का पेड़ है जो हम लोगों ने खुद ही घर पे उगाया था। और ये जो आप मिट्टी का सैक देख रहे हैं इसके एक्चुअली जो प्लास्टिक की जो पन्नी है ना वो एक्चुअली टूट रही है जब भी मैं उठाने जा रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो उठा के रख दी थी वहाँ से और मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है। अभी हम जो प्लांट है वो प्लांट करने वाले हैं। तो वो जो मिट्टी की गोनी है वो एक्चुअली फट रही है क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं पहले ये खोल देती हूँ और इसमें मैं सारी मिट्टी डाल दूँगी। उसके बाद में हम लोग वो जो पौधा है वो लगाएंगे।
तो ये जो पॉट्स है ये एक्चुअली मैंने जेप्टो से मंगवाए हैं। 300 रुपीज़ में कुछ मुझे मिले 3 पॉट। ट्रस्ट बास्केट नाम का ब्रांड है, इसके मंगवाया है मैंने। चालू कर एकदम म्हणजे कॅप्चर होतं। तो मुझे एटलीस्ट आधा पॉट मिट्टी चाहिए, तो मैं अभी इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले, फिर इसको अभी गीला करके हम सॉफ्ट कर देंगे। तो ये जो मिट्टी है ये एक्चुअली बहुत हार्ड हो गई थी, तो मैं इसको अभी हाथ से जितना हो सके उतना क्रश करके उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मैंने। और अभी इसमें बस थोड़ा सा जो पानी है वो धीरे धीरे ऐड करके मैं उसको थोड़ा और ऐसे सॉफ्ट और क्रश कर दूंगी, ताकि मतलब हम उसमें जब प्लांट लगाएंगे तो वो इजीली उसके अंदर रह पाए। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पत्थर जैसा आप देख रहे हैं ना, ये अगर हम उसमें रखेंगे ना तो फिर वो प्लांट को ग्रो होने के लिए भी अच्छे से जगह नहीं मिलेगी। वैसे मिट्टी में ऐसे नेचुरली काम करते हुए बहुत साल हो गए मुझे कि मैंने भी ऐसा कुछ किया रहेगा। बाथरूम तो पूरा का पूरा मेसी हो ही गया था वो सब कुछ करते करते, बट वो एक फीलिंग बोलते हैं ना कि जब हम खुद से कोई प्लांट कर रहे हैं, प्लांट तो मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं, वो मिट्टी की जो फीलिंग है हमारे हाथों के ऊपर, उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। आप भी देख रहे हैं कि हर जगह पे सब चीज़ें कैसे मिट्टी वगैरह उड़ के गिर गई है, बट ठीक है, वो तो क्या वैसे भी क्लीन हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये जो मिट्टी है ये तो सॉफ्ट हो गई है, मतलब एटलीस्ट ऐसी तो हो गई है कि उसके अंदर अभी मुझे जो हल्दी का पेड़ ग्रो करने के लिए हल्दी डालनी है वो मैं इजीली डाल सकती हूँ। ये आप हल्दी देख सकते हैं कि उसको कैसे स्प्राउट्स आए हुए हैं ना। वैसे स्प्राउट्स आने के लिए आप लोग भी एक चीज़ कर सकते हैं कि सपोज़ आपकी हल्दी ऐसे स्प्राउटेड नहीं है, तो ये सब जो प्रोसेस आप कर लेंगे ना, उसके बाद में आपको इसके ऊपर कार्डबोर्ड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो करके ऊपर से डालने होंगे, और उसके बाद में उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद गीला करते रहिएगा, ताकि ये जो स्प्राउट्स आए हुए आपको दिख रहे हैं ना, वैसे आपके हल्दी में भी स्प्राउट्स आ जाएंगे। अभी मेरी भी ये जो हल्दी है ये स्प्राउट हो गई है, तो इसलिए अभी उसको मैंने अच्छे से प्लांट कर दिया है। उसको मिट्टी के अंदर हमें बहुत अंदर तक भी नहीं डालना है, बट हाँ इतनी स्पेस रखनी है हमें कि वो हल्दी को भी ग्रो होने के लिए जगह मिलनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें शायद से मुझे थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, तो बाद में अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा जगह की ज़रूरत है ये प्लांट को ग्रो होने के लिए, तो मैं इसको फिर से रीपॉट भी कर सकती हूँ, या तो फिर दूसरे कोई पॉट में डाल सकती हूँ, या कुछ और कर लूँगी मैं। बट अभी कुछ नहीं, अभी मैंने ऊपर से इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी ऐसे डाल दी है, सूखी जो मिट्टी थी, और उसको अच्छे से ऐसे डाल के होने के बाद में अभी ऊपर से मुझे फिर से इसके ऊपर थोड़ा और पानी भी डालना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो ऊपर से मैंने मिट्टी डाली है ना ये बहुत सूखी सूखी है, इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी है नहीं। और आप लोग एक और चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं कि जब भी आप लोग भी ऐसे प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो अगर आपके पास में जो मिट्टी है उसमें आपको मैन्योर वगैरह ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मैंने जैसे आपको बोला मुझे उसके ऊपर पानी स्प्रे करना है, तो मेरे पास ये एक स्प्रेयर अवेलेबल है, उसमें मैंने पानी भर लिया है, और इससे मैं अभी ऊपर से उसके ऊपर सिर्फ पानी स्प्रे कर रही हूँ, ताकि जो मिट्टी है वो गीली हो जाए और उसमें कोई भी बोलते हैं ना ऐसा ड्राइनेस ना रहे, ताकि वो हल्दी अच्छे से उसमें ग्रो हो पाएगी। अभी ये जो आम का पेड़ है ना वो भी मैं दूसरे जो पॉट है उसके अंदर प्लांट करने वाली हूँ। ये ऑलरेडी तो ग्रो तो हो ही चुका है, बट ये कैसे एक प्लास्टिक की पन्नी में रखा हुआ है ना, तो उसमें उसको अच्छे से ग्रो होने मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने उसमें से निकाल के उसको अभी ये वाला जो पॉट है उसमें रीपॉट कर दूंगी। ऐसे मस्त दिख रहा है ना ये पेड़, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा ये। एक्चुअली हम लोगों ने जब आम खाया था ना, तो आम के जो अंदर का सीड रहता है उससे हम लोगों ने ये जो पेड़ है ये ग्रो किया हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह कैसे सीड से घर पे भी अपने आप भी जो आपके पेड़ वगैरह है वो ग्रो कर सकते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप लोगों ने अगर आम के जो सीड्स वगैरह है वो जमा करके रखे होंगे तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं फिर।
मेरा पूरा का पूरा रूम तो मेसी हो ही गया है, कोई बात नहीं, वो तो मैं वैसे भी बाद में क्लीन कर दूँगी जैसे मैंने आपको बोला। और मुझे एक्चुअली थोड़ी देर बाद तो मिट्टी के साथ में खेलने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं बैठ के उसके साथ में बहुत टाइम पास भी कर लिया था। तो अभी मिट्टी में हाथ डाल के जो जो काम करने थे वो तो सारे मैंने कर दिए हैं। अभी मेन तो चीज़ ये है कि मुझे ये प्लांट जहाँ पे रखने हैं वो जगह मुझे पहले थोड़ी साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था वो जो प्लास्टिक की बैग जिसमें मिट्टी रखी हुई थी ना वो फट गई थी, तो बहुत सारी मिट्टी जो है वो ऐसे ही वहाँ पे गिर गई है। तो सबसे पहले तो ये जो बैग है इसके अंदर मैं वो सारी की सारी जो मिट्टी है वो अभी भर दूँगी। मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं क्या हो गई है। एनीवे तो ये है वो जो मिट्टी सारी की सारी जो गिर गई है, थोड़ी बहुत वो विंडो की रेलिंग में भी चली गई है। तो मैंने थोड़ा जुगाड़ करके ये प्लेट से सारी की सारी जो मिट्टी है वो भी ऐड कर दी है इसके अंदर, ताकि मुझे भी क्लीन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसके अंदर जितनी भी मिट्टी आ सकती थी वो तो सारी की सारी मैंने कर दी है। और आप मेरे रूम की हालत तो देख ही सकते हैं क्या हो गई है। आई नो थोड़ा बहुत मेसी हो गया है। अभी उसी दिन मैंने मेरा रूम एक्चुअली बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया हुआ था, तो कोई बात नहीं, वापस सब करना पड़ेगा, बट वो तो मैं कर लूँगी। और अभी बस इतना ही है कि ये सब क्लीन हो जाने के बाद में मेरा मेन प्लान ये है कि आपने अभी वो जो जगह देखी ना जहाँ पे सारी मिट्टी वगैरह रखी हुई थी उसको मैं अच्छे से धो दूँगी, ताकि वहाँ पे थोड़ी भी गंदगी ना रहे। और फिर ये जो सारे पॉट्स हैं वो मैं वहाँ पे रख दूँगी। ऐसे मुझे एटलीस्ट कम से कम 5-10 राउंड मारने पड़े, ताकि ये जो पूरी मिट्टी आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी वहाँ से क्लीन हो जाएगी। तो मैंने जग में पानी भर भर के पानी डाल डाल के वो पूरा जो जगह था वो क्लीन कर दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों के दोनों जो पॉट्स है वो वहीं पे रख दूँगी। और ये है वो हल्दी का प्लांट, और जो दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं ये है वो मैंगो का प्लांट। तो अभी एक्चुअली मुझे अपने जो दूसरे पेड़ है उनको भी पानी डालना था, तो मैंने उनको अच्छे से पानी वगैरह डाल दिया है। वैसे आज बाहर का मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है, तो आज ऐसे काम वगैरह करने के टाइम पे भी इतना कुछ तकलीफ़ वगैरह हुआ नहीं, बिकॉज़ उतनी गर्मी नहीं हो रही थी, तो मौसम अच्छा था। तो ओवरऑल पूरा एनर्जी वगैरह जो भी था वो भी ठीक ही था मेरा। मैंने आज इतने चक्कर काटे और इतना वर्कआउट किया है ना आज हर एक चीज़ करते करते कि पूछो मत आप भी। थोड़ी बहुत गर्मी लगने लग गई थी, पसीना पसीना भी हो गई थी मैं। फाइनली फ़ैन की थोड़ी हवा खा के ऐसा अच्छा लगा अभी। और मैंने फिर बाद में नोटिस किया कि ये जो एक्चुअली पेड़ है ना मेरे, वो वहाँ पे आप पॉट देख रहे हैं वो विंडो की वजह से बार बार अटक रहे थे। तो अगर मैं विंडो खोलूँगी पेड़ों को पानी डालने के लिए तो टूट सकता है, इसीलिए मैंने उनको वहाँ से उठा के ये जो दूसरा साइड है जहाँ पे मोस्टली सारे के सारे प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ पर अभी रख दिया है, ताकि मुझे पानी वगैरह डालने के टाइम पे वो पॉट जो है वो ख़राब ना हो। काम करते करते मैंने थोड़ी चीज़ें इधर उधर और गिरा के अपना काम और बढ़ा दिया है, बट अभी क्या ही बोलूँ। एनीवे तो ये जो हम लोगों ने एक्चुअली जाली लगाई हुई है ना मच्छर के लिए, ये भी हम लोगों ने खुद से जुगाड़ करके घर पे ही लगाई हुई थी। बस यही है कि मुझे अभी जब भी पेड़ों को पानी डालना पड़ेगा मुझे ये जो जाली है वो खोल खोल के बार बार डालना पड़ेगा। फाइनली सब हो तो गया है, अभी बस ये सारी जो मिट्टी गिरी हुई है सारा सामान फैला हुआ है वो सब अब मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। एक्चुअली मम्मी ने वो जो कलश जैसा आप देख रहे थे उसके अंदर ये मस्टर्ड के सीड्स भी डाल के रखे थे, तो वो भी मेरे से गलती से गिर गए हैं, तो मैंने वो सब भी जमा कर लिया है और वो सब मैंने डाल दिया है अभी कचरे में। ओवरऑल आज का जो दिन था मेरा वैसे तो काफ़ी अच्छा था, बिकॉज़ ये जो एक एक्सपीरियंस है कि खुद से मैंने आज फर्स्ट टाइम एक प्लांट लगाया, उसमें वो जो फीलिंग आता है ना वो तो मस्त ही होता है। तो इवन दो वो टायरिंग था, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया ये जो एक्सपीरियंस था वो। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह फिर उसके बाद में मैंने कर ली थी, मिट्टी वगैरह जो गिर गई थी वो पोंछ दी थी कपड़े से। सब सूखा प्लास्टिक और पेपर वगैरह डालते हैं, क्योंकि ड्राई वेस्ट अलग से लेके जाते हैं।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का मेरा दिन वैसे तो काफ़ी प्रोडक्टिव था, मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें कर ली और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिलेगा और आप लोगों को भी पसंद है गार्डनिंग वगैरह, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। जितना मज़ा मुझे आया उतना ही मज़ा आप लोगों को भी आएगा। तो अगर आप लोग भी ऐसा ट्राई करते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने भी कभी ऐसी चीज़ें ट्राई करके देखी है या नहीं। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी मेरे अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।